Learner, welcome to all of you and once again my channel which is named Focus to Education with Priyambada. Today I have discussed a new topic to under to educational psychology method of एजुकेशन, यानी कि विज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान में टीचिंग के क्या मेथड हैं, क्या प्रोसेस हैं। तो चलिए आज हम जिस विधि के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सांख्यिकी विधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। तो इस जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें संख्या सांख्यिकी का जो हम प्रॉब्लम होती सेलेक्ट करते हैं, उसमें कितने बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने छात्रों को, कितने बालक को, बालिकाओं को सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी समस्या से संबंधित निदान के लिए। तो चलिए समझते हैं। समस्या से संबंधित तथ्य एकत्र करके परिणाम निकालना। सांख्यिकी विधि का क्या रोल है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसकी महत्ता है कि समस्या से संबंधित जो तथ्य हैं, यानी कोई चिल्ड्रेन है, उसको मान लीजिए लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज में अवरोध, वो पढ़ने में उसकी लैंग्वेज मान लीजिए वो दक्षिण भारत का है या उत्तर भारत का है, तो उसको अंग्रेजी या हिंदी में दिक्कत हो रही है। इस प्रकार से उसको एकत्र करेंगे कि कितने बच्चों को ये तथ्य एकत्र करेंगे कि किनको हो रही है, फिर उसका परिणाम निकालेंगे। यह विधि आधुनिक होने के साथ साथ अत्यधिक प्रचलित है। यह विधि आज के समय में आधुनिक है तथा यह विधि बहुत प्रचलित है। आधुनिक होने के साथ साथ यह विधि आधुनिक भी है, प्रचलित भी बहुत है, क्योंकि आज जब भी हम रिसर्च करते हैं, बहुत से साइंस के क्षेत्र में करें, सोशियोलॉजी के क्षेत्र में करें, तो उसमें हम इस विधि का ज़रूर यूज करते हैं, चाहे क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट कर रहे हों चाहे क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट कर रहे हों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमें इसकी उपयोगिता के कारण इसका प्रयोग ना किया जाता हो, यानी ज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है कि जिसमें इसका उपयोग, चाहे वो सोशलॉजी हो, मैंने अभी बताया, फिलॉसफी हो और मनोविज्ञान हो, हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा और मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किसी समस्या या परीक्षण से संबंधित तथ्यों का संकलन और विश्लेषण करके कुछ परिणाम निकालने के लिए किया जाता है। शिक्षा में इसका प्रयोग हम कब करते हैं? शिक्षा में और मनोविज्ञान में जब कोई समस्या आती है हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या हमारे टेस्ट में, परीक्षाओं में, तो उस परीक्षण से संबंधित जो फैक्ट हैं उनको हम डाटा संकलन करते हैं, एकत्र करते हैं और विश्लेषण एनालिसिस करके कुछ परिणाम निकालने के लिए किया जाता है। परिणामों की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर रहती है कि संकलित वो तथ्य विश्वसनीय है या नहीं। कि इसमें क्या रहता है कि जो हम एकत्र करके परीक्षण करते हैं इसकी विधि का उपयोग करके, उसमें परिणामों की जो विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी है, वो किस बात पर निर्भर करती है? संकलित तथ्य विश्वसनीय है कि नहीं। जो